हे ओटाकूज व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर इंडियन ओटाकू। तो आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ उसे आप एनिमे इंडस्ट्री का अंडरडॉग एनिमे कह सकते हैं। तो जिन लोगों ने तो वो एनिमे देखा है वो तो नाम देखकर ही समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने इस एनिमे को नहीं देखा उनके लिए ये वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, जिसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि आप लोग सोचें कि मैंने व्यूज़ पाने के लिए वीडियो के थंबनेल पर इस एनिमे को हाईली रिकमेंड किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको सच में इस एनिमे को हाईली रिकमेंड करूँगा। और अगर फिर भी आपको मुझ पे यकीन नहीं आता है तो मैं आपको इस एनिमे की IMDb और माय एनिमे लिस्ट की रेटिंग दिखा देता हूँ। साथ ही ये भी देखिएगा कि कितने लोगों ने इसे वोट किया है। तो अब तो आपको मुझ पर यकीन हो ही गया होगा। ठीक है। तो अब तो दीदी जी ने भी बोल दिया ठीक है। और इस एनिमे को आपको रिकमेंड करने के 2 रीज़न है। पहला तो ये कि एनिमे की स्टोरी काफ़ी कमाल की है, मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग, हार्ट वार्मिंग। दूसरा रीज़न ये कि इस एनिमे को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी इसे मिलनी चाहिए थी, स्पेशली हमारी कंट्री में। क्योंकि ये एनिमे जब एयर होना शुरू हुआ था तो A1 पिक्चर्स, जिसने इस एनिमे को प्रोड्यूस किया है, उसी का प्रोड्यूस किया हुआ एनिमे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का फर्स्ट सीज़न अपने एंड की तरफ बढ़ रहा था और सब लोगों का ध्यान उसी एनिमे पर रह गया, जिसके चलते यह एनिमे कहीं छुप सा गया। इसका रिजल्ट आप YouTube पर इस एनिमे के हिंदी रिव्यू के लिए सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह एनिमे देखना होगा ताकि आप भी कह सकें कि कैसे आपसे इतना अमेजिंग एनिमे छूट गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खैर, आपको ज़्यादा ना पकाते हुए एनिमे के प्लॉट के बिना कुछ ज़्यादा स्पॉइल करते हुए डिटेल्स दे देता हूँ, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी ही इसकी जान है। तो सिंथ से क्या है यूरी, और इंग्लिश में फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, जो टाइटल एंटोनियो वोराक के सिंफनी नंबर 9 से लिया गया है, कि स्टोरी सेट है ऐसे वर्ल्ड में जहां ईयर 2011 में लोगों में टेलीकाइनेटिक और साइकोकाइनेटिक पावर पाए जाने लगे, जिसके चलते मौतें हुई और हर जगह तबाही मच गई, जिसके 1000 साल बाद की कहानी हमें दिखाई गई है, जहां कामिसू 66 नाम के गांव में रहने वाली साकी वातनाबे, जिसकी देर से ही सही लेकिन पावर जग जाती है, जिसके बाद उसका टेम्पल ऑफ प्यूरिफिकेशन में रिचुअल वगैरह होता है। जिसके बाद साकी स्कूल को ज्वाइन करती है, जहां उसके 4 दोस्त शून, आनुमा, सातरो, असहिना, मारिया, आकिजुकी और मामारो इतो पहले ही ज्वाइन कर चुके होते हैं। स्कूल में बच्चों को ग्रुप्स में बांटा हुआ होता है, जहां ग्रुप 1 में साकी और उसके 4 फ्रेंड्स के अलावा उनके ग्रुप में रिको अमानो नाम की लड़की भी होती है। और यहीं समाप्त होता है एनिमे के प्लॉट की डिटेल्स। बस आपको देखना है कि कैसे साकी और उसके दोस्त सोसाइटी के डार्क ट्रूथ के बारे में जानेंगे, इन सब झमेलों में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिनका उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है। ऐसे तो और भी एनिमे हैं जिनमें हमें सोसाइटी के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, जो कि एकदम वैलिड पॉइंट भी है, लेकिन जिस तरह से वो चीज़ आपके सामने रखी जाती है वो चीज़ मायने रखती है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये बात भी पहले से ही पता होगी, लेकिन अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और ये एनिमे जिस तरह से हमें ये सब दिखाता है वो काबिल तारीफ़ है, जिसमें तारीफ़ आपको एनिमे के डायरेक्टर मासाही इशिहामा की करनी होगी, जिन्होंने एनिमे को अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। अब ऐसा नहीं है कि एनिमे में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि आप सब यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ एनिमे की तारीफ़ ही हो रही है। ऐसे पकड़ा है। बची कुछ अच्छी बातों से पहले मैं आपको एनिमे के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बता दूं। जो सबसे पहले इसका एनिमेशन, जो कि थीम के हिसाब से रखा गया है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे, जैसे कि इसकी स्टोरी। साथ ही एनिमे का CGI जो भी वीक है, और वो तो अच्छा हुआ कि CGI का यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर A1 पिक्चर्स ने एनिमे का बजट थोड़ा ज़्यादा रखा होता तो एनिमे एक अलग ही लेवल पर होता। दूसरा पॉइंट है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें हमें चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक का कैरेक्टर देखने मिलते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें बाकी कैरेक्टर से साकी के थ्रू जुड़ पाते हैं, जिसमें एक को साकी प्यार करती है, एक के साथ रोमांस करती है और तीसरे के साथ उसे सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। साथ ही एक कैरेक्टर का जेंडर भी चेंज किया गया है, मतलब मांगा और नॉवल में उस कैरेक्टर का जेंडर सेम है, वहीं एनिमे में अलग है। इसके पीछे का रीज़न आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा एनिमे देखकर। बावजूद इसके मुझे एनिमे के एंड में कुछ कैरेक्टर्स के लिए बुरा भी लगा। तीसरा और मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है नैरेटर के बारे में, जो हमें बार बार हिंट देती है, वो काफ़ी क्रिटिकल या फिर इंटरेस्टिंग टाइम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एनिमे के डायरेक्टर की तो तारीफ करी, लेकिन उस बंदे की नहीं की जिसने शिनसेगाई यूरी नॉवल को लिखा है, जबकि मुझे इसकी स्टोरी काफ़ी पसंद आई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे युसुगे किशी से कोई जानी दुश्मनी है, बल्कि जब मैं एनिमे एंड की तरफ बढ़ रहा था तो मैं तो यही सोच रहा था कि बंदे ने क्या लिखा है। लेकिन जब मैंने एनिमे पूरा देख लिया तो एक चीज़ में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ,
जो कि एक प्लॉट होल है, जो कि एनिमे का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसके चलते कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती हैं और मेरे हिसाब से कुछ कैरेक्टर के साथ जस्टिस भी नहीं हुआ है। देखिए बाकी नेगेटिव पॉइंट जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट, एनिमेशन, नैरेटर वगैरह ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बस इस प्लॉट होल से ही थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो देखते हैं कि आपको ये प्लॉट होल दिखता है या नहीं। अगर नहीं दिखता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दिखता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं बची कुची अच्छी बातों पर, जिसमें सबसे पहले ये कि एनीमे ने ओपनिंग सॉन्ग में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि ओपनिंग सॉन्ग अच्छे नहीं होते, लेकिन एनीमे ने ओपनिंग सॉन्ग ना इंक्लूड करके हमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा और स्टोरी दिखाई है, मतलब अपने 26वें एपिसोड को कवर किया है। क्या हुआ अगर ओपनिंग सॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि एंडिंग सॉन्ग तो है, वो भी 2, जिनमें पहला सॉन्ग वाराटे रिंगो संग बाय रीजा तानेडा पहले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप ढंग से सुनेंगे तो अच्छा लगता है। वहीं दूसरा एंडिंग सॉन्ग यूकी नी साकू हाना संग बाय काना हाना जावा मुझे अच्छा लगा, वो भी पहली बार में। वहीं एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक तो वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस OST में शामिल है, जो आधे गूज़बम्प्स तो आपको ऐसे ही दे देता है और आप पीछे भी सुन सकते हैं। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि एनीमे में 5 चीज़ों पर ध्यान रखना है। आपको 5 चीज़ें कौन सी होने वाली हैं वो तो आप एनीमे देख के खुद पता लगाएं, क्योंकि मैं तो आपको बताने वाला नहीं हूँ। और एनीमे की खासियत ये है कि वो आपके साथ खेलता रहता है। चल झूठा। सच में, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आपको शुरू के एपिसोड्स देखकर लगेगा कि एनीमे आपको बोर कर रहा है, शायद आपका दिमाग आपके पेशेंस लेवल से ये तक बोल सकता है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन वो एपिसोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले तो नहीं लेकिन आखिर में काफ़ी मदद करेंगे। तो एट लास्ट मैं इतना ही बोलूँगा कि जल्दी से जाके एनीमे को देखिए, और अगर एनीमे पसंद आए, जो कि आना ही चाहिए, तो वीडियो को आके लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि एनीमे कैसा लगा। साथ ही शेयर करके इस एनीमे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम आपका होगा। और अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बगल में दी गई घंटी के आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।